सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान की आरती कैसे और किस तरह से करनी चाहिए, किस देवता की आरती हमको कितने बार करनी चाहिए। इसी विषय पे हम आपसे आज चर्चा करते हैं। तो आइए, भगवान की जो हम आरती करते हैं, जो पूजा करते हैं, तो उस पूजा को, उस आरती को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आरती के थाल में एक जल भर करके लोटा रखना चाहिए और अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती, ये संग्रह और किताब इत्यादि रख लेनी चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना करके थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। और सबसे पहले प्रथम भगवान के सामने आरती इस प्रकार से करनी चाहिए, घुमाते हुए करना चाहिए कि ओम जैसी आकृति भगवान के सामने बने। अगला, अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक घुमाने की संख्या भी अलग अलग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव के सामने 3 बार या 5 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवान गणेश के सामने 4 बार आरती को घुमाना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने 12 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवान रुद्र के सामने 14 बार और भगवान सूर्य के सामने 7 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवती आदिशक्ति दुर्गा के सामने 9 बार आरती को घुमाना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के सामने 7 बार आरती को घुमाना चाहिए। यदि दीपक को घुमाने की विधि को लेकर के कोई उलझन हो रही हो तो अनेक तरह के देवी देवताओं की आरती की जा सकती है, क्योंकि ऐसा शास्त्र मत बताते हैं कि आरती अपनी बाईं ओर से दाहिनी ओर ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति जो है सामने आपके, उनके चरणों की आरती करनी चाहिए। फिर इसके बाद में नाभि की आरती 2 बार करनी चाहिए। वायुमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देव मूर्तियों के सामने आरती को गोला करके 7 बार, गोलाई से 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी, चंदन की 7 बत्तियां बना करके अथवा रुई और घी की बत्तियां बना करके शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती के क्रम को करना चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल को चारों ओर घुमाना चाहिए और जिससे आरती शांत की जाती है। और इसके साथ साथ भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद में भक्तों को आरती दी जाती है। भक्त ऐसे करके आरती लेकर के अपने मत्थे में लगाते हैं, दाईं ओर से दी जानी चाहिए। सभी भक्त आरती लेते हैं। आरती लेते समय भक्त अपने दोनों हाथों को नीचे उल्टा करके जोड़ते हैं और आरती पर घुमाते हुए अपने मत्थे पर आरती को लेकर के लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति उस ज्योत में समा जाती है और जिस शक्ति का भाग उस माथे पर लगाया जाता है, एक और मान्यता है अनुसार बात करता हूँ आपसे कि इसमें ईश्वर की नज़र उतारी जाती है और उनकी असली कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को जताना होता है। तो मित्रों, हमने आपसे ये चर्चा की कि भगवान की आरती कितने बार करनी चाहिए। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।